अप टू डेट। आप जिसको मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, आप राधा स्वामी को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनका नाम लेकर बोलें। लेकिन राहु केतु का नाम ज़रूर बोलना, क्योंकि बेचारों ने तो करना है और ये बीमारी उन्होंने दी है। तो ये राहु केतु को आप किसी धर्म से या रिलीजन से लिंक मत करें। ये मत सोचें कि हम राहु केतु का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम तो हिंदू नहीं हैं। इसका हिंदू से, मुस्लिम से, किसी से कोई लिंक नहीं है। प्लैनेट प्लैनेट होता है। प्लैनेट के लिए वो बच्चा जब पैदा हुआ है उसके लिए एक वो वही रूप है। उस समय ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। कोई धर्म नहीं है और एस्ट्रोलॉजी धर्म नहीं है, ये मान लीजिए। तो आप राहु केतु का नाम ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद जिसका भी नाम लेना चाहते हैं अपना नाम लीजिए, और जिस व्यक्ति के बारे में आप चाहते हैं कि इनको ना हो या अगर किसी को हो गया है तो वो ठीक हो जाएं, दोनों बातें आप ये करें। और आपको रोज़ करना है जब तक कि कोरोना महाराज की विदाई नहीं होती। कच्चा दूध लेना है और एक ही बार करना है, और थोड़ा सा दूध लेना है। और दूध हर घर में होता है। बहुत सी रेमेडी और हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के केवल यही रेमेडी बताई है कि हर गरीब के घर में भी थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध तो होगा ही। और देखो, दूध तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है और दूध अच्छा माना जाता है। आप याद कीजिए, हम लोग पहले यही आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध से नहाया करते थे। तो दूध एक ऐसी, दूध को अमृत कहा जाता था, तो ये अमृत ही होता है। तो आपने एक पौष्टिक भोजन होता है, एक कंप्लीट फूड होता है, तो उसको हम अमृत की संज्ञा दिया जाता था। आप इससे अगर आप करते हैं तो यकीनन मानिए सब कोरोना से सबको मुक्ति मिल जाएगी, और ना कोरोना किसी के घर आएगा ना होगा, और जिसका है वो भी ठीक हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, जुपिटर की रेमेडी करनी है, रोज़ प्राणायाम करना है, रोज़ मेडिटेशन करना है, बेड के पास पानी रखना है। और राहु केतु की दूध वाली, ये हमारा हिस्सा राहु होता है, ये केतु होता है, इसीलिए हमने एक साथ दोनों को मिला लिया। और इसके अलावा आपने अपने भोजन में सिट्रिक, गार्लिक, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, ये सब का सेवन ज़्यादा करना है। और अपने मन को खुश रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। घर से बाहर निकलिए, एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन डरिए नहीं। बाहर निकलेंगे, कमाएंगे, 4 पैसे घर में आएंगे, घर में खुशियाँ आएंगी, तो खुशियों को लाने का टाइम है। मीना जी, वैसे भी आपने कहा कि जो राहु केतु है वो 23 मार्च आने वाली, मतलब 23 सितंबर से बदलने वाले हैं उनकी, तो यानी कि डर खत्म होने वाला है। नेचुरली देखो, मैंने जब बोला कि ग्राफ उसके बाद आपको खुद ही नज़र आएगा। अब आप ये बताइए, अगर पहले 100 केस हैं, उसके बाद एक होता है, तो वो हमको एक नज़र आता है। लेकिन जब 1000 केस हों और उसमें एक होगा, तो परसेंटेज अपने आप ही डाउन हो जाएगी। उसी तरह से केस तो जो थोड़े होंगे, लेकिन उनका क्या होगा, हमको परसेंटेज बहुत डाउन नज़र आएगी, क्योंकि बेस हमारी अब काफ़ी, विड्थ हमारी ज़्यादा बन चुकी है, हमारी परसेंटेज उसके हिसाब से होनी है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही कम नज़र आएगा, क्योंकि जो हुआ है, अब हो सकता है इसमें से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आज है। मान लो किसी को 22 सितंबर को हो गया या 23 सितंबर को हो गया, उसके लक्षण 5 दिन के बाद आ रहे हैं या 6 दिन के बाद आ रहे हैं। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि केतु वहाँ से चला गया है, लेकिन बृहस्पति हमारा 8वें घर में 20 नवंबर तक बैठा है, तो उसने 20 नवंबर तक 8वें के रिज़ल्ट देने हैं। 8वें का रिज़ल्ट होता है महामारी, मैंने पहले बताया, अचानक मैंने बताया, मुसीबत, एक्सीडेंट, आपदा, दुर्घटना, डेथ।
जो भी बातें अचानक होती हैं, जो हम सोचते नहीं हैं। आपने पहले पूछा था कि पहले एस्ट्रोलॉजर को क्यों नहीं पता चला, 8वें घर से रिलेटेड बातें आनी थी और हमको था कि कुछ अचानक वाली बातें होंगी, और अचानक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज मेरा टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं बात करती। वो देश से रिलेटेड थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। वो अचानक वाली बातें हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा था, हम बीमारी के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि अचानक अचानक कुछ होने वाला है, कोई विपदा आने वाली है, कोई बड़े बड़े लीडर जाएंगे, वो सब जा रहे हैं और चले गए हैं, तो इसलिए वो सारी बातें थी। एक चीज़ और आज हम अपने एपिसोड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व में अरबों डॉलर खर्च कर दिए गए हैं, रिसर्च चल रही है, अभी रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। मेडिसिन की बात हो रही थी कि भी आज मेडिसिन आ जाएगी, हर देश लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर भी एक आंकलन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, क्योंकि कई बुद्धिजीवियों ने जो इस प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजी में है, जैसा कि मैडम ने बताया, तो इसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं और गहराई से सोच सकते हैं कि कोरोना को एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़कर देखा जा सकता है। आप मेडिसिन की बात आपने नाम लिया, तो मैंने अपने 4 महीने पहले के वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मेडिसिन बननी स्टार्ट हो गई है। वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बृहस्पति और जो सैटर्न इकट्ठे मिलते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा काम करते हैं। ये जब भी दोनों मिलते हैं तो इनका नाम होता है धर्माधिपति कर्माधिपति, यानी धर्म कर्म वाला कोई बहुत बड़ा काम करते हैं जो सदियों तक याद रहता है। ये ऐसा काम करते हैं। हमारी मलेरिया की मेडिसिन भी तभी बनी थी 1942 में, जबकि ये दोनों इकट्ठे हुए थे और दोनों ही मकर राशि में आए थे, तभी बनी थी। तो ये काम हमारा शुरू हो चुका है और इसको शुरू हुए भी 4 महीने से पहले हो चुके हैं, यानी ये अप्रैल से बनना प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जब इतनी बड़ी कोई मेडिसिन कोई वैक्सीन बनता है तो उसको टाइम लगता है, और मैंने तब भी ये बताया था कि हमारा वैक्सीन आ रहा है, और ये भी बताया था कि 3 से ज़्यादा वैक्सीन आएंगे। वो 3 वैक्सीन नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, और 3 से ज़्यादा कंट्रियों का पार्टिसिपेशन होगा। ये मेरे फरवरी में वीडियो मेरा आया था, उसमें मैंने बताया था कि ये पार्टिसिपेशन 3 से ज़्यादा कंट्रियों का होगा और इंडिया का नाम भी होगा, क्योंकि मकर राशि इंडिया का 9वां घर है और 9वां घर भाग्य होता है, और भाग्य होता है और नेम और फेम होता है, यानी हमको भी नेम और फेम मिलना है, तो उसमें हमारे देश की भागीदारी भी होगी। और ये जो भी हमारा ये काम होना है, क्योंकि अप्रैल 21 में बृहस्पति ने वहाँ से चले जाना है, तो ये हमारा काम फरवरी 21 से लेकर फरवरी 22 तक का टाइम है, जिसमें हमारे कई तरह के वैक्सीन आने हैं। एक वैक्सीन नहीं आएगा, 3 से ज़्यादा वैक्सीन आएंगे, और फरवरी 21 से ये काम शुरू होगा और कई देशों का भी होगा। तो ये वैक्सीन हमारा आ रहा है। ये HIV वाला केस नहीं होगा जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं आया। इसका बारे में आप सब लोग निश्चिंत रहें, वैक्सीनेशन आ रहा है। और आपने टीवी में भी देखा होगा, हमारी कई कंपनीज इसका दावा कर रही हैं। रशिया की कंपनी ने भी दावा किया है, ब्रिटेन भी इस तरफ लगा हुआ है, यानी सभी देशों में, अमेरिका में भी ये काम हो रहा है। तो वैक्सीनेशन तो 2021 में आपको मिल रहा है, उसके बारे में आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आता, तब तक अगर हम इन छोटी छोटी सी बातों में, जिसको कहते हैं ना हींग लगी ना फटकरी, यानी पैसे तो लगने नहीं, आपके घर में ही हैं, और उतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आपकी आती जाएगी। जिस समय वो आएगा तो कोरोना महाराज तो जा रहे होंगे, लेकिन ये आगे के लिए आएगा, क्योंकि इसके दोबारा से रिपीट होने के भी चांसेस हैं कि ये दोबारा से भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि इसने 22 के एंड में सैटर्न ने जाना है, और इसकी जो अगली राशि आ रही है कुंभ की, वो भी इसकी अपनी राशि ही है, और उसके बाद वो तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा, जो कि बृहस्पति हमारा मीन राशि में जा चुका होगा। तो ये जो हमारे 2-3 जो साल हैं, ये हमारे क्रूशियल हैं, जिसमें हमारे बहुत तरह के काम होने हैं, कई तरह के काम होने हैं। तो आपको छोटी छोटी सी बातों को आप अडॉप्ट कीजिए, एहतियात बरतिए। डरना और प्रिकॉशन दोनों अलग चीज़ें हैं। ना डरने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशन ना करें, और प्रिकॉशन करने का ये मतलब नहीं है कि हम दहशत फैलाएं, हम डरें। डरो मत, लेकिन
प्रिकॉशन करो, सेफ्टी मेयर करो और अपना ध्यान रखो और अपने सब लोगों का ध्यान रखो। तो ये थी आज की हमारी मुख्य वार्ता जो एस्ट्रोलॉजर वीना चड्ढा जी के साथ थी। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।